श्री गुरुदेव भगवान की जय। विवेक चूड़ामणि पर पिछला प्रसंग था आनंदमय कोश के ऊपर, आनंदमय विज्ञानमय कोश के ऊपर, सॉरी आनंदमय कोश के पूरा हो गया था और विज्ञानमय कोश के ऊपर चल रहा था पूरा। तो विज्ञानमय कोश मतलब, विज्ञान मतलब बुद्धि के स्तर का कोश, जो हर चीज को समझ बूझ करके और उससे आनंद प्राप्त करती है ना। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बुद्धि जो है, जब संसार के प्रकृति के जितने भी अद्भुत आश्चर्य हैं उनको अपने अंदर विश्लेषण करके और जो आनंद को प्राप्त करती, आनंद पाती है, उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। जैसे आंखों ने किसी चीज को देखा, प्रकृति की सुंदरता को, वाह कितना बढ़िया प्रकृति का सौंदर्य है। कानों ने सुना कि कितना बढ़िया सौंदर्य, चिड़िया चहचहा रही है, हवा सन्न सन्न की आवाज से चल रही है। तो ऐसी चीजों के साथ वो प्रकृति के साथ जुड़ता है, इसीलिए विज्ञान में कोश को जो है ज्यादा आत्मा के नियरेस्ट माना जाता है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में ये भी बंधन का कारण ही कहा गया है, क्योंकि ये भी इंद्रियों के से आधारित ही है ना। विज्ञान में कोश भी इंद्रिय और बुद्धि से आधारित ही है। बुद्धि के द्वारा समझ बूझ करके और जितनी क्षमता होती है उतना उससे जो प्राप्त करता है, इसीलिए इसको भी उसी के आधार पर माना गया। फिर जब ऐसा समझा तो शिष्य के अंदर जो है जिज्ञासा जागृत हुई कि भाई जब सब चीजें जो है सब बांधने वाली है, सब चीजें बुद्धि, मन, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, तो फिर हम मुक्त कैसे होंगे, इनसे कैसे अलग होंगे। उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई, तो गुरु जी जो है उसके जिज्ञासा को शांत करेंगे। तो गुरु जी कहते हैं, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर के सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। मुग्ध जो मुग्ध है, किसी संसारिकता में मुग्ध है और किसी चीज की व्याख्या करता है भ्रमवश, तो उसकी कल्पना कही जाती है, यह माननी नहीं होती है। जो चीजें प्रत्यक्ष देखी जाती हैं, कल्पना से नहीं, जो प्रत्यक्ष देखता है वही मानने योग्य है। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से, आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं आकाश नीला है, कहते हैं कि नीला है आकाश, कहीं आकाश नीला दिखता है क्या? कहाँ ऊपर देखो, जब ऊपर जाओगे तो ऊपर भी नीला नहीं दिखेगा और ऊपर काला नीला दिखेगा, दिखता कि नहीं दिखता? तो वो भ्रमवश माना जाता है कि अरे भ्रम, जैसे भ्रम ही तो है। जैसे ऊपर से देखेंगे तो जल नीला दिखता है कि भाई नीला नीला दिखता है, लेकिन दिखता है, वो तो विकिरण होता है। जो साइंस कहता है कि जो नीला 7 रंग होते हैं सूर्य के उष्ण किरण में, तो जो नीला रंग होता है उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में दिखता है तो कोई भी लगता है। ऐसा कोई भी सिद्धांत है, जैसे सफेद एक चीज को देखती है क्योंकि सफेद चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए सफेद सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करती है, सारे रंगों को रिफ्लेक्ट करती है। जो सफेद सारे रंगों को रिफ्लेक्ट करती है, सफेद दिखता है। जो काला होता है वो सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। जो हरा होता है और हरे रंग को ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए चीजें हरी दिखती है। नीला नीले रंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे ही आकाश में जो आयंस होते हैं वो नीले रंग को विकिरणित कर देते हैं, तो नीला दिखने लगता है। लेकिन है तो भ्रम है एक तरीके से, संसारी पूरा भ्रम बताया गया है। तो संसारी जो भ्रम है, भ्रम रूप है, माया को ही जब भ्रम बता दिया गया तो ये भी तो भ्रम है, रूप तो है। क्योंकि आकाश में कोई चीज रुकती है नहीं, स्थिर तो होती नहीं। आकाश में कोई चीज स्थिर होती है क्या? आकाश के अंदर तो कोई चीज, तुमको चीज फेंको ऊपर तो गुरुत्वाकर्षण से नीचे आकर्षित हो गई है कि ऊपर भग जाएगी। जब गुरुत्व के आकर्षण से बाहर भग जाएगी, G10 से ऊपर चली जाएगी तो फिर ऊपर चली जाएगी, आकाश में तैरने लगेगी, गुरुत्व खत्म हो जाएगा उसका। तो आकाश में कोई चीज ऐसे स्थिर नहीं होती जहाँ गुरुत्वाकर्षण होता है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहां तैरती रहती है उसमें। ये भी आजकल साइंस मानता है, पहले हो सकता है ना रहा होगा, ऐसे लिख दिया गया है। भ्रम तो है ही सब कुछ वास्तव में।
साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्यज्ञान स्वरूप उस आत्मा में बुद्ध के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवास्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? साक्षी, मतलब दृष्टा भाव, सब चीज का साक्षी। जो हम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो भी जितने भी इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, सब चीज का साक्षी देखता रहता है हर चीज को, साक्षी भाव, उसको आत्मा का जो है आत्म स्वरूप माना जाता है, आत्मा का स्वरूप माना जाता है। निर्गुण है, सारे गुणों से अलग है, तीनों गुणों से अलग है, क्योंकि तीनों गुण जो है प्रकृति में आते हैं, आत्मा बुद्धि में वो तीनों गुण आत्मा में नहीं होते हैं। वह प्रत्यज्ञानानंद स्वरूप है, अपने आप में ही आनंद की खान है। वो उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से जीव भाव की प्राप्ति होती है। बुद्धि में जब भ्रम हो जाता है तो संसार उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, बुद्धि के रिफ्लेक्शन को ही संसार कह दिया जाता है। हमारे अंदर जो बहुत जन्मों से जो है संकल्प विकल्प जो पैदा होते 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 वही जो संसार बाहर बना हुआ है वही पे अंदर बन गया, रिफ्लेक्शन होने लगा, तो सही मानने लगते हैं। इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है, अपने अंदर से रिफ्लेक्शन जो होता है। संसार हमारे अंदर तो दिख रहा, तभी तो दिख रहा है, हम जागृत हैं तभी तो संसार दिख रहा है कि नहीं। हमने इसको सही मान रखा है अपने अंदर, तो रिफ्लेक्शन से हमको बाहर भी सही दिख रहा है। तो इसको संसार बुद्धि का भ्रम या रिफ्लेक्शन कहा जाता है, परावर्तन अपने अंदर का, क्योंकि वह अवस्थ रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव में ही नहीं रहता। लेकिन अगर संसारिकता अपने अंदर से खत्म हो जाए, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, स्वच्छंद हो जाए, प्रकाश स्वरूप हो जाए, आनंद स्वरूप हो जाए, तो फिर ये संसार उसके अंदर से नहीं भासता। अगर वो ध्यान और समाधि की स्थिति में जो जाते हैं उसके अंदर से सब चीज़ें साफ हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, एकदम निर्मल हो जाता है उसका मन, बुद्धि, अंतःकरण, सब चीज़ें जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं इसके अंदर से, तो फिर वहाँ संसार नहीं रहता है। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में स्वर्ग की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता होती है। तो जब भ्रम खत्म हो जाता है तो पता चल जाता है कि रस्सी है वो। जब तक भ्रम नहीं दूर हुआ तब तक लगेगा कि यार वो रस्सी जो पड़ी हुई है सांप ही है। अगर हम भ्रम जान जाए कि रस्सी है, वास्तविक वो सांप नहीं है, तो फिर वो पता चल जाता कि रस्सी, जैसे इसलिए संसार को भ्रमवश जो है सही माना गया है ना। जब उसको जान जाता है अपने अंदर से कि अरे वह तो परिवर्तनशील है, ये तो नाशवान है, कभी स्थिर नहीं रहता है, तो फिर आदमी जान जाता है कि नहीं, तो फिर संसार अपने अंदर संसार खत्म करने की कोशिश करता है। जब आत्मा शुरू हो जाता है संसार पूरी देर खत्म हो जाता है, उसको दृष्टा भाव में दिख जाता है कि संसार कुछ नहीं है, केवल प्रतीत मात्र है, भ्रम मात्र है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। जब जाग जाते हैं तो हम स्वप्न खत्म हो जाते हैं, तो स्वप्न को सही माने बैठे रहते हैं। जब सोते रहते हैं तो उसमें सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं करते। लगता है सब लूट गया, बर्बाद हो गए हम, सब कुछ हमारा सब कुछ चला गया है। लेकिन जैसे ही स्वप्न से उठे, अरे यार ये स्वप्न था, इतना तद्रूप हो जाते हैं कि उसमें फिर उसका स्वप्न का प्रभाव भी बहुत देर तक रहता है। यार बताओ सब कुछ लूट गया था, लेकिन अरे अच्छा वो कुछ नहीं लूटा, हम सपने में सब कुछ ऐसा हो रहा था, सपने में सब लूट ले गए, लेकिन जब जग गए तो अरे वो तो स्वप्न था। ऐसे ही संसार जो है दीर्घ स्वप्न कहा जाता है। इसमें जो कोई जग जाता है अपने अंदर ज्ञान अग्नि में, ज्ञान प्रकाश में, आनंद प्रकाश में, तो संसार भी भ्रमवश ही लगता है, संसार भी स्वप्न भी उसको समझ में आने लगता है। स्वप्न प्रपंच कहा गया है, अविद्या जनित कहा गया। यह जीव भाव अनादि होने पर भी
प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। ये जीव भाव मतलब जो बंधा हुआ है। जीव बड़ा होता है ना, जो पूरी तरीके से अज्ञानता के वशीभूत है, जिसकी चित्त अंतःकरण में पूरा संसार मोहवश जो है बंधा हुआ है, उसको जीव कहा गया है। आत्मा को ही छोटे रूप में जीव कहा जाता है, जो बंधा रहता है ना, चारों तरफ से विकारों से बंधा रहता है। लेकिन उसको कभी कभी वो जगता है कि यार मैं क्यों बंधा हुआ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, मैं क्यों सुखी हो रहा हूँ। इसके अंदर से ऐसी आवाज़ आती रहती है, बार बार पुकारता रहता है। जैसे विभीषण थे ना, विभीषण को अध्यात्म में जीव कहा जाता है। अब विभीषण किसके भाई थे? रावण के भाई थे, कुंभकर्ण के भाई थे। तो रावण उनको बहुत प्रताड़ित करता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर वहीं रहते हुए भगवान को जपते रहते थे कि मैं कैसे निकलूं इनसे। तो वो बार बार जो है अपने अंदर से पुकारता रहता है जीव। तो अपने अंदर से जीव बोलता रहता है कि यार कैसे मैं इन सब चीज़ों से अलग हूँ। उसके अंदर से आवाज़ हमेशा आती है, बोलता है, तो जीव भाव होता है। लेकिन जब वो जीव भाव मोह को खत्म करने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाता है कि नहीं मैं इसको खत्म करके रहूँगा, जो मुझको बार बार बंधन में डालता है। तो जब भगवान राम से जीव और विभीषण का जब संगम हो जाता है तो बहुत अतिशय उनको आनंद की प्राप्ति होती है कि भगवान आप मुझको मिल गए। राम उनके माध्यम से, किनके? हनुमान के माध्यम से। हनुमान कौन है? वैराग्य के प्रति। जब वैराग अपने अंदर होगा, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग जब बढ़ने लगेगा अपने अंदर, तो अपने आप राम का अनुभव अपने अंदर उतर आएगा। राम का अनुभव जगने लगेगा अपने अंदर, जिसको राम कहा गया है। जब वो अनुभव अपने जगने लगता है तो फिर उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं अब तो जरूर जो है ये मोह जो इंद्रियों में बैठा हुआ है, इंद्रिय विषयों में, ये जरूर खत्म होगा, जरूर अपने अंदर से मरेगा। तो फिर वो आत्मा के दर्शन की तरफ जाने लगता है, आत्मस्वरूप होने लगता है। तो जीव से आत्मा, आत्मा से परमात्मा की जो है यात्रा उसकी चालू हो जाती है। तो ये प्राग मतलब बुद्धि का भाव होता है, प्राग भाव कहा जाता है। प्राग भाव ही नित्य नहीं रहता है, वो भी बदलता रहता है। पर जब हम बुद्धि हमारी निर्मल हो गई, हम भगवान से युक्त रहे, जुड़े रहे, योग हमारा जो है प्रगाढ़ रहा, तो हम परमात्मा से युक्त रहते हैं, तो अपने अंदर आनंद रहता है। लेकिन प्राग बुद्धि भाव जब संसार में आ जाता है, इंटेलेक्चुअल होने लगता है, तर्क वितर्क अपने अंदर उठने लगता है, तो ये जो भाव होता है वो भी खत्म हो जाता है, खंडित हो जाता है। अतः जिस जीवत्व की बुद्ध रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस से पृथक नहीं हो सकता है। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है, और इसी प्रकार नित्य, इसी प्रकार नहीं तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मात्मक ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। जीव भाव से वह परमात्मा भाव में चला जाता है। जीव भाव मतलब बंधा हुआ भाव, और जब वह निवृत्त हो जाता है उससे तो आत्म भाव में आता है। तो बुद्धि के स्तर को जो है जीव भाव कहा जाता है, कि उसके अंदर समझ बूझ रहती है कि वास्तविक क्या है, हमारे अंदर क्या भाव है, क्या हम कौन हैं। तो कभी अच्छा भाव बन जाता है तो कभी बिगड़ जाता है। तो उस भाव को जो है बुद्धि के स्तर का भाव कहा जाता है। उपाधि के संबंध में आत्मा में कल्पित हुआ है, लेकिन इसको भी मिथ्या, बुद्धि के भाव को मिथ्या कहा ही जाता है, क्योंकि बदलता रहता है, नित्य नहीं है, ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। वो थोड़ा जगता है, फिर जो है फिर मिट जाता है। इसीलिए जो सिद्धांत होते हैं, शुद्ध सिद्धांत मतलब जो गुरुओं के द्वारा शिष्यों को सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें यही बताया गया है कि ये बुद्धि का जो ज्ञान है ये पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ये बदलने वाला ज्ञान होता है। वास्तविक ज्ञान तो होता है जो इससे भी अलग होकर के और पूर्ण ब्रह्म आत्मा में एकता, एक ही कार भाव हो जाए, एका रस भाव हो जाए। एक रस जब बन जाएगा तो फिर वो बुद्धि से जब परे होगा तभी वह एक ही कार भाव होगा, आत्मा से साक्षात्कार भाव जब होगा तब उस
ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होता है। इसलिए प्रत्याग आत्मा और मिथ्याद आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। तो प्रत्याग आत्मा और जो परमात्मा मतलब जो वास्तविकता है अपने अंदर, जैसे जीव भाव जिसको कहा गया, जो बुद्धि के स्तर की जो समझ बूझ है, जिसको विज्ञानमय कोश कहा गया, वो बदलने वाला होता है कि वो मिथ्यात्म है। कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या प्रकृति ही ब्रह्म स्वरूप है, इतनी सुंदर प्रकृति है, वाह। तो ये अगर भाव आता है तो ये मिथ्यात्म भाव है, क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा अपने आप को आत्मा को जान रहे हैं, प्रकृति से संयुक्त होकर के, ये भी मिथ्यात्म भाव कहा जाता है। लेकिन जब अपने अंदर समझ में आ जाता है तो उसको जो है एक आत्म भाव कहा जाता है। वो आत्मा का भाव होता है, वास्तविक आत्मा का भाव होता है। जब बाहर की सब सृष्टि खत्म हो जाए अपने अंदर से तो उसको एकीकार भाव कहा जाता है। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगती है। ये अज्ञान का जो संसार जो बस गया है, अविद्या बस गई है, जो आवरण अपने अंदर अज्ञान का मलिन आवरण भयंकर रूप से पड़ गया है, जब वो साफ हो जाता है अपने अंदर से, बैठ जाता है, नष्ट हो जाता है अपने अंदर पूरी तरीके से, तो वो जो है आत्मा का भाव झलकने लगता है अपने अंदर से। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असद आत्माओं का भी भली प्रकार बाध करना चाहिए। अहंकार के भाव को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहिए, अपने अंदर से आत्मा के भाव को जागृत करना चाहिए। कैसे? सत्य के विचार से असत को खत्म करना चाहिए। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य हो ही नहीं सकती है। तो जो जड़ है, जो विकारों से युक्त है, जो किसी पर आधारित है, जिसके अंदर जो स्थायी नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है, अविच्छिन्न है, वो अगर भाव है अपने अंदर तो वास्तविक भाव नहीं है। इसीलिए आनंदमय कोश को भी, ये आनंद विज्ञानमय कोश को भी जो है विकार ही कहा गया है, जड़ ही कहा गया है, नित्य नहीं कहा गया है, अनित्य भाव कहा गया है। तो इस तरीके से गुरु जी ने जो है शिष्य के उस भाव का खंडन बताया कि कैसे तुम अपने आप को जान सकते हो, कैसे अपने मुक्ति का उपाय कैसे होगा। उसके देखा कि यार विज्ञान में कोश भी जब अनित्य है, अनात्म है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इन सब चीजों से अलग हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि विज्ञान में कोश है क्या, वो तो बुद्धि के स्तर की बात है। अब बुद्धि जो है परिवर्तनशील होती है, जब प्राज्ञ नित्य अनित्य होती है, बदलती रहती है, तो जब वो बदलने वाली चीज है, वो कैसे तुम्हारे अंदर जो है कैसे आत्मा हो सकती है, कैसे तुम आत्मस्वरूप हो सकते हो बुद्धि के स्तर से। ठीक, अब जो है कल आनंदमय कोश के बारे में हम व्याख्या करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।